जय माता रानी की जय। माता बहनों और भाइयों, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको माता रानी के 9 दिन के व्रत और हवन की विधि कैसे करनी है यह बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम माता रानी के 9 दिन के व्रत पूर्ण होने चाहिए। एक से लेकर प्रथम से लेकर 9 दिन के व्रत पूर्ण करने के बाद तभी माता रानी के 9 दुर्गाओं के व्रत जो हैं पूर्ण होते हैं। उसके बाद आप हवन कर सकते हैं। लेकिन अब कई लोग कहते हैं हम 8वें के बाद माता रानी का पूजन कर लें, लेकिन वो 8 ही 9 दुर्गाएं मानी जाती हैं, क्योंकि 9 दुर्गाएं जो है 9 पूरी होती हैं। तो 9 दिन का व्रत पूर्ण करने के बाद तब हम उसका हवन करें माता रानी के नाम से। अब हवन कैसे करना, उसकी विधि। हवन करने के लिए अगर हम सामग्री को अपने हाथ से तैयार करें तो अति सुंदर होगा, क्योंकि बाजार की सामग्री का उतना कोई विश्वास नहीं होता। तो हवन हम अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं। जैसे पाव भर या 250 ग्राम तिल लिए, उसके आधे उसमें जौ मिलाए, उसके फिर आधे जो है उसमें चावल मिलाया और उसके बाद घी से उसको पूर्ण रूप से तैयार किया। तो इस प्रकार हमने हवन सामग्री के लिए तैयारी कर ली। और उसके बाद जो है अब हम उसमें समिधा का चयन करेंगे। तो समिधा हमें इस टाइप से चुननी है जो बिल्कुल अच्छी बनी हो, साफ सुथरी हो, जिसमें कोई कीड़े वगैरह ना हो। हमें उस समिधा का चयन करना चाहिए। उसके बाद हम समिधा को रख लेते हैं और फिर हमें जो है हवन करने के लिए पात्र की आवश्यकता होती है। हमें हवन किसमें करना है ये हमको निर्धारित करना होगा, क्योंकि हवन या तो आप तांबे का बर्तन लें उसमें हवन करें, तांबे का पात्र होना चाहिए आपके पास। अगर तांबे का पात्र उपलब्ध ना हो तो आप जो है पीतल का पात्र ले लें, उसमें हवन करें। और अगर वो भी आपके पास उपलब्ध ना हो किसी कारण, तो आप हवन करने के लिए मिट्टी की सुंदर एक वेदी बनाएं और उसमें हवन करें। एक बात का ध्यान अवश्य रखें, इन्हीं चीज़ों में आपको हवन करना है, क्योंकि जब अगर आप लोहे के हवन कुंड में हवन करते हैं ये मान्य नहीं होता है, क्योंकि लोहे के हवन कुंड में हवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हमने हवन की तैयारी पूरी कंप्लीट कर ली। अब उसके बाद जो है हमें सर्वप्रथम जो है गणेश जी के नाम की आहुति देनी है। गणेश सबसे पहले हमें हवन करने के लिए गणेश भगवान जी का आवाहन करना, उनकी आहुति देनी है। उसके बाद फिर माता रानी के नाम से और फिर उसके बाद अन्य देवी देवताओं के नाम से आहुति देनी है। अब हम हवन हमेशा भी अपने घर में कर सकते हैं। हवन तो हमें हमेशा करना चाहिए, क्योंकि हवन करने से घर का वातावरण, आसपास का वातावरण शुद्ध होता है और उससे जो है छल छिद्र, भूत प्रेत, डाकिनी सांगी, जितने भी ये छल छिद्र हैं ये आपके घर में प्रवेश नहीं करते, आपके वातावरण में प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए जो है हवन हमें अवश्य करना चाहिए। हम हमेशा भी हवन कर सकते हैं और उस हवन करने से हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी और घर में खुशहाली रहेगी। इसलिए हमें हमें जो है वैसे भी हवन करना चाहिए। और माता के 9 दिन के व्रत पूर्ण करने के बाद तब हमें माता के नाम से हवन करना है। और हवन करने से क्या होता है, देवी देवता प्रसन्न होते हैं। जैसे हम भोजन करने से अपने तन को जो है शक्ति मिलती है, हमारे भोजन करने से हमारे तन को शक्ति मिलती है, वैसे ही जो है जब हम हवन करते हैं तो उसमें देवी देवताओं को शक्ति मिलती है। और जब उनको शक्ति मिलती है तो वो हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इसलिए हमें जो है हवन अवश्य करना चाहिए और हवन करने से हमें शांति मिलेगी और हमारा वातावरण शांत होगा और देवी देवताओं को उसमें शक्ति मिलेगी और जिससे जो है हम सुखी रहेंगे। तो इसलिए हमें यह कार्य अवश्य करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों और दोस्तों को भी इससे जोड़ें। आपको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। जय सनातन धर्म की जय।